तो है नहीं 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 पब्लिक प्लेस पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अच्छा मैडम आपका ये वापस करा दो इसलिए आइए आइए खान दीजिए खान दीजिए। थैंक यू सो मच थैंक यू। ये सारे यंग टीचर हैं मैम। अच्छा हम बहुत पढ़ाई थी ना सारे ये सारे हमारे वेबसाइट पे जाकर देखिएगा, हमने थैंक यू टीचर करके हमारी ओर से टीचर्स के प्रति उनके योगदान के लिए धन्यवाद अर्पण किया है, वो देखिएगा। सबसे बड़ा धन्यवाद आपको। एकदम यंग टीचर हमारे कार्यक्रम के सभी कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैं आग्रह करता हूँ पीयूषी से कि वे आज के समारोह के प्रमुख माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, आज के उत्सव के केंद्र बिंदु डॉक्टर तारानाथ बाली, डॉक्टर अभिषेक अवस्थी जी, इनको लेकर मंच पर आए। साइलेंट बोर्ड पर कर लें ताकि कार्यक्रम में बीच में बाधा न आए। और कुछ कुर्सियाँ खाली है कृपया उन पर बैठिए बैठिए प्लीज सिट डाउन। मैं माननीय डॉक्टर बाली से आग्रह करता हूँ, डॉक्टर बाली मेरे आवाज़ सुन लो, कृपया स्थान पर अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। ये है ना नमस्कार। प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि विख्यात संपादक और विचारक डॉक्टर सूर्यकांत बाली द्वारा लिखित पुस्तक महाभारत का धर्म संकट का लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहस्त्र कार्यवाह माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के कमरों से यहाँ संपन्न होने जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी इस सारस्वत समारोह की मुख्य अतिथि है। डॉक्टर अभिषेक अवस्थी भी बीज वक्तव्य के लिए मंच पर उपस्थित है। मैं हृदय से मंचस्थ अभ्यागतों का स्वागत करता हूँ और आप सब अपने अपने क्षेत्रों के अग्रणी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, आप सबका हार्दिक वंदन। मंचस्थ अभ्यागतों से आग्रह करता हूँ कि वे विद्यादायिनी माँ सरस्वती जी की प्रतिमा का माल्यार्पण करें और मंगलाचरण करेंगे लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ के पूर्व कुलपति प्राचार्य प्रोफेसर रमेश पांडे। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा पुंसस्तनूभिर्यशेमहि देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इदानीं पौराणिकम्। आशासुराशी भवदङ्गवल्ली, भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं, मन्द
शारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरित्वां तव करकमलस्थां स्फाटिकीवक्षमालां नखकिरणविभिन्नां दाढ्मीवीवबुद्ध्या प्रतिपलमनुकर्षं येन कीरो निषिद्धा स भवतु मम भूत्यै वाणिते मन्दहासः वाणिते मन्दहासः। नमस्ते। धन्यवाद प्रोफेसर वेद पांडे जी। सम्मानित मंचस्थ अभ्यागतों का एक विधिवत स्वागत करने के लिए मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ पीयूष जी आए, माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी को पुष्प देकर उनका स्वागत। माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी को कृतज्ञता के पुष्प देकर उनका स्वागत करेंगे पीयूष जी। डॉक्टर अमरीश अवस्थी जी, डॉक्टर सूर्यकांत पारी जी हमारे बीच में हैं यहाँ। आज उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, बस अभी कुछ ही क्षण में वो भी यहाँ पे मंच पर अपना स्थान लेंगे। मैं जब तक कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, डॉक्टर अमरीश अवस्थी डीएवी कॉलेज में हिंदी के व्याख्याता हैं, नियमित स्तंभकार हैं और उनके विचार प्रधान लेख पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर अमरीश अध्यक्ष माननीय श्री कृष्ण गोपाल जी, हम सबकी अत्यधिक लोकप्रिय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी और मित्रों, महाभारत के संदर्भ में एक लोक धारणा है। लोक धारणा कब और कैसे हुई इसका कोई अंदाज लगाना तो मेरे वश का बात नहीं है, लेकिन एक लोक धारणा ये बन गई कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए और उसका परिणाम ये हुआ कि घर में लोगों ने महाभारत रखने से बचने लगे। लेकिन उससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि उसी महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता भी है। महाभारत का एक अंश है जहां श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, अवसाद से विषाद से बाहर निकालते हैं। वो अनिवार्यता घर में रखने का प्रयास है। महाभारत नहीं, लेकिन श्री भगवद गीता, वही महाभारत में अर्जुन का धर्म संकट है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं और ऐसे वक्त पर जिस समय युद्ध बिल्कुल आरंभ होने की स्थिति में है और अर्जुन विषाद योग से ग्रस्त हो जाते हैं। किसको मारूं? ये तो सब अपने परिजन हैं, क्या इन पर शस्त्र चलाऊं? और आज की स्थिति में, बिल्कुल आज की स्थिति में बहुत ही प्रासंगिक है ये बात, ये सवाल बहुत प्रासंगिक है। ठीक उस समय जिस समय अन्याय का प्रतिकार करने के लिए, धर्म के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, धर्म का युद्ध लड़ने के लिए हम मैदान में सामने आने का वक्त आता है, उस समय हमारे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण ने उस समय अर्जुन को उस विषाद योग से बाहर निकाला। अर्जुन ने कहा कि यही परिजन है तुम्हारे, इन परिजनों को तुम अपना परिजन कह रहे हो, अपना आदमी कह रहे हो, जिन्होंने उस समय चुप रहे थे जिस समय द्रौपदी का सरेआम राजसभा में चीरहरण हुआ था। इन्हीं लोगों को तुम कह रहे हो कि मेरे अपने आदमी हैं, जो लाक्षागृह में जिन्होंने भेजा था, यही तुम्हारे अपने आदमी हैं, जिन्होंने छल पूर्वक युद्ध में, जुए में तुम्हें पराजित किया, तुम्हें हराया, द्रौपदी को तुमने डांक पे लगाया, 12 वर्ष तक वनवास झेला, 1 वर्ष तक एकांतवास झेला। इन लोगों को तुम अपना आदमी कह रहे हो। ऐसे समय में, जिस समय तुम्हें धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में गाड़ी उठाना चाहिए, ऐसे समय में तुम कहते हो कि इन परिजनों पर, ये मेरे परिजन हैं,
उस समय तुम्हारे ये परिजन कहां गए थे? उस समय तुम्हारे ये परिजन नहीं थे? उस समय तुम्हारे ये अपने आदमी नहीं थे? ऐसे मौके आते हैं जब लोग कहते हैं कि हम तो आपके अपने आदमी हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर वो चुनाव करना होता है कि कौन हमारा आदमी है, कौन नहीं है। और इस समय में श्रीमद् भगवत गीता, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता जो कहती है, हमारे दिमाग में एक बात लगभग स्थित है कि कर्म के जब फल की इच्छा मत करें। कर्म करेंगे तो परिणाम होगा ही होगा, कार्य और कारण का संबंध है। लेकिन मुझे क्या और मेरा क्या, इस भाव से मुक्त होना है। जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस भाव से पूरे मुक्त होना है, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, कि मेरा क्या, मुझे क्या। इस भाव से मुक्त होकर के कर्म करना है, इस राष्ट्र के लिए करना है, इस समाज के लिए करना है, मानवता के लिए करना है, समूचे विश्व के लिए कार्य करना है। गीता का कर्म योग अपने लिए नहीं, कर्म करें लेकिन समाज के लिए वही कर्म है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी क्रांतिकारी जिनको जेल हुई, फांसी हुई, उनके पास एक श्रीमद् भगवत गीता की प्रति जरूर है। आमतौर पर हमारे यहाँ ऐसी कुछ परंपरा बन गई है कि मृत्यु के समय गीता पढ़ी जाती है। मृत्यु के समय पढ़ने का ग्रंथ नहीं है गीता, क्रांति के समय पढ़ने का गीता है। क्रांति का उद्घोष करती है, मन में कर्म करने के लिए, समाज के लिए जीने, समाज के लिए मरने, मेरे लिए नहीं किसी और के लिए मुझे जीना है, इस बात के लिए उत्प्रेरित करती है, इस बात के लिए उकसाती। मित्रों, बाली जी की किताब है महाभारत का धर्म संकट। धर्म पर चर्चा करना आजकल बड़ा खतरनाक हो गया। हम सबके दिमाग में धर्म शब्द ऐसे रूप में स्थापित हो गया है कि उस पर चर्चा करना भी ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक हो जाएगा। अगर धर्म शब्द निकला नहीं कि हम सांप्रदायिक हो। इतनी धर्मनिरपेक्षता की बात हो गई है कि अगर हम धर्म पर चर्चा करने लग जाए तो सिर्फ चर्चा भर मात्र करने से, धर्म का उच्चारण भर मात्र करने से हम सांप्रदायिक हो जाएंगे। मुझे याद आता है कि टीवी पे तमाम पत्रकार जब कहते हैं कि मैं अपना पत्रकारिता का धर्म निभा रहा हूं, आप राजधर्म निभाइए, आप फला धर्म निभाइए, आप फला धर्म निभाइए, उसके बाद भी आप धर्मनिरपेक्ष। आप बार बार कहते हैं कि मैं धर्म निभा रहा हूं, धर्म निभा रहा हूं, धर्म निभा रहा हूं, उसके बावजूद आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। मित्रों, बाली जी ने इस पुस्तक में धर्म की इस कोण, धर्म के इस तरीके से व्याख्या पर बहुत विस्तार से, हम सब जानते हैं कि बाली जी से पूर्व नवभारत टाइम्स के जब वे संपादक थे तो भारत के मील के पत्थर उन्होंने कॉलम लिखा जो बाद में भारत गाथा के नाम से प्रकाशित भी हुआ। किस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को, और संस्कृति बड़े स्थूल रूप में नहीं कह रहा हूं, हम अपने उस समूचे ज्ञान कोश को, समूचे उस वाङ्मय को सुनियोजित ढंग से विस्तृत करने के लिए उद्यत तैयार। इस देश में अगर संस्कृत पढ़ाने की बात की जाती है, संस्कृत की बात की जाती है तो विरोध होता है, मुझे दुख होता है। इस 15 दिन के भीतर, जिस समय इस देश में संस्कृत पढ़ाए जाने का विरोध हो रहा था, 15 दिन के भीतर इस देश की सुर्खियों में था कि अमेरिका में नोबेल प्राइज जो भारत मूल के व्यक्ति को मिला है मैथमेटिक्स में, उसने अपने इस नोबेल प्राइज की समूची जो श्रेय था, जो समूचा श्रेय, वो संस्कृत के ज्ञान को दिया। उसने कहा गणित के समूचे फॉर्मूले में संस्कृत में उपलब्ध, संस्कृत भाषा के माध्यम से हम नोबेल प्राइज, गणित के उस नोबेल प्राइज को प्राप्त करते हैं। लेकिन इस देश में संस्कृत को पढ़ाए जाने पर विरोध होता है। हम किस समाज में, किस परिस्थितियों में, किस युग में, कैसे समय में जी रहे हैं जहां हर चीज अपने संचित ज्ञान कोश को भी राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश की जा रही है। हम अपने उस ज्ञान को, उस परंपरा को भूलने के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं, तत्पर होते हैं उस बात के लिए। मुझे लगता है कि हम लोगों को कुछ बात, राजनीति के क्षेत्र अलग, लेकिन
ऐसी तमाम बातों को तो कम से कम राजनीति से अलग होकर के व्यापक परिदृश्य में देखने की जरूरत है। आज के उत्सव पुरुष डॉक्टर सूर्यकांत बाली मंच पर आ गए हैं। मैं पीछे से आग्रह करता हूँ कृपया उन्हें कुछ देर तक उनका स्वागत करें। भारतीय संस्कृति के अध्येता और संस्कृत भाषा के विद्वान डॉक्टर सूर्यकांत बाली ने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थापन किया। नवभारत टाइम्स के स्थानीय संपादक रहे, डी न्यूज़ के कार्यकारी संपादक रहे। बिल्कुल राजनीतिक लेखन के अलावा आपने भारतीय संस्कृति पर प्रचुर लेखन किया। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित होकर प्रशंसित हुई। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे अपना लेख्य वक्तव्य दें। आदरणीय डॉक्टर सूर्यकांत जी, मित्रों, आज बहुत ही बोलना क्योंकि टाइम कम है और बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं। बहुत छोटी सी बात कहनी है मुझे। महाभारत का धर्म संकट, महाभारत में वास्तव में धर्म संकट में था, ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। वो समय, वो कालखंड, वो हालात, वो परिस्थितियाँ जब राजघरों में, राजमहलों में जुआ खेला जा रहा हो, राजा लोग जुआ खेल रहे हैं, जब राजा राज के अपने राजमहल में, राजा के अपने घर में, अपने घर की अपनी ड्राइंग रूम के अंदर, घर के अपने देवर और जेठ, लड़की का अपनी राजकुमारी का, द्रौपदी का वस्त्र हट कर रहे हो, ये समय कैसा रहा होगा उसकी कल्पना करिए। हमको वस्त्रहरण याद है, हमको जुआ याद है, किंतु मैं एक आध एग्जाम्पल आपको दूंगा, ऐसा अवश्य दूंगा जिससे मालूम पड़े कि न केवल राजघरों में ही, न केवल राजाओं में, राजन्यों में, बल्कि आम लेवल तक, एक सामान्य स्तर तक कैसे हमारे महाभारत के समय में धर्म का लोप लगभग हो गया था, धर्म की हानि हो गई थी, धर्म में इतना संकट आ गया था। मैं आपको दो उदाहरण उसके अवश्य दूंगा और वो देना बहुत जरूरी है। उदाहरण अश्लील है। जब धर्म संकट में हो तो श्लील बातें हो नहीं सकती, परंतु दो उदाहरण देने पर आपको बताना बहुत जरूरी है ताकि हमको मालूम पड़े कि किस प्रकार से महाभारत के समय हम किस तरह से संकटग्रस्त हो चुके थे मर्यादाओं की दृष्टि से। आपने एक नाम सुना होगा, सत्यकाम जावा, हर एक को नाम मालूम है, किंतु थोड़ा ज्यादा मालूम होना चाहिए इसके बारे में, सत्यकाम जावा के बारे में। सत्यकाम एक ब्रह्मचारी था, उसकी इच्छा थी कि मैं अब गुरुकुल में जाऊं। उसकी इच्छा आचार्य हरिद्रमत से उनकी पढ़ने की इच्छा थी और वो चाहते थे कि मैं उनसे यज्ञोपवीत लूं, उपनयन लूं और अपनी विद्या ग्रहण करूं। किंतु मेरी समस्या ये है कि जब मैं हरिद्रमत से मिलने जाऊंगा, जब आचार्य से मिलने जाऊंगा, तो लोग पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारी माता का नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। इन सब के उत्तर उसके पास थे, किंतु उसको ये नहीं मालूम था कि मेरा गोत्र क्या है, अर्थात मेरे पिता का नाम क्या है, कि उसको मालूम नहीं था। अब अपने पिता के पास गया, उसने कहा ज्वाला को, सत्यकाम ने कहा ज्वाला को कि मैं हरिद्रमत आचार्य से विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ, किंतु न जाने किम गोत्रस्त्वमसि, मैं किस गोत्र के हूँ मैं जानता नहीं, मुझे बताओ मैं किस गोत्र का हूँ, ताकि मैं अपना गोत्र बताऊं और मुझे गुरु अपने लिए उपनयन ग्रहण करें, मुझे यज्ञोपवीत प्राप्त मुझे दें और मैं विद्या ग्रहण करूं। किंतु समस्या क्या थी कि उसकी माँ ने पूछा उससे कि माँ मुझे बताओ मेरा गोत्र क्या है। पर पिता ने, माँ ने, उसकी माता ने क्या कहा, ज्वाला ने क्या कहा, वो इतना दर्दनाक वाक्य है, वो इतना पीड़ा पैदा करने वाला वाक्य है, जिससे मालूम पड़ता है कि हमारे समय उस समय धर्म किस तरह से बिल्कुल पतन की अमित उसके अपने शीर्ष में पहुंच चुका था, पतन का शीर्ष, पतन के घर तक पहुंच चुका था। पर ज्वाला ने कहा सत्यकाम से कि मैं सत्यकाम हूँ, मेरा नाम सत्यकाम है, मेरा नाम ज्वाला है, ज्वाला नामास्मि, मैं ज्वाल हूँ, मैं ज्वाला हूँ, मेरा नाम ज्वाला है, तुम्हारा नाम सत्यकाम है, किंतु
बहुवहम यौवने चरंती परिचारिणी। अपनी युवावस्था में, जब मैं युवा थी, जब मैं युवावस्था में थी, तो मैं कई घरों में घूमती फिरती रहती थी। और चरंती परिचारिणी, ऐसे घर घर में घूमती हुई मैंने सत्यकाम को प्राप्त कर दिया। अहम सत्यकाम आलभे, मैं सत्यकाम को प्राप्त कर लिया। तन्न जानामि किम योगत्रस्तमसि, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा गोत्र क्या है। यानी कि सत्यकाम के माता जबाला को ये मालूम नहीं था कि चूंकि मैं घर घर में सेवा करती रही हूँ, अपने लोगों की सेवा करती रही हूँ घर घर जा करके, इसलिए मुझे पता नहीं है कि मेरा पिता कौन है। उसने कहा कि मैं सत्यकाम हूँ, किंतु उसका पिता कौन है मैं नहीं जानती, तुम्हारा गोत्र क्या है मैं नहीं जानती। सिर्फ इतना कह सकती हूँ, सत्यकाम हूँ हमस्मी, मैं सत्यकाम हूँ, तुम्हारा नाम, तुम्हारी माता का नाम जाबाला है, इसलिए मैं सत्यकाम जाबाल हूँ, इसलिए तुम मुझे सत्यकाम जाबाल करो। हारित उमर ने बात सुन ली, उसको स्वीकार भी कर लिया, ये मानकर कि एक सच्चे शिष्य ने, सच्चे ब्रह्मचारी ने, सच्चे शिष्य ने अपने मन की बात बड़े आराम से बोल दी, सच्चाई से बोल दी, बात ठीक है। किंतु अगर एक सत्यकाम ऐसा है जिसको पता नहीं कि मेरी माँ का, मेरा पिता कौन है, मेरी माँ को किस पिता के कारण मुझे जन्म प्राप्त हुआ है मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं घर घर सेवा करती, मैं जानती मेरे पिता कौन है, तो आप कृपया कल्पना करिए कि हमारे समय, उस समय महाभारत के समय कितना भयानक धर्म का संकट आ चुका होगा। यानी कि सत्यकाम जाबाल को नहीं मालूम कि मेरा पिता कौन है, और इसलिए नहीं मालूम क्योंकि वो इतने घरों में घूम चुका है, वो इतने लोगों की सेवा कर चुकी है कि उसको अपने पिता का पता नहीं। करीब 5-6 महीने पहले की बात है, बहुत भयानक बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में एक पत्र छपा, उसने अपनी एक समस्या रखी, बिल्कुल सत्यकाम जाबाल की समस्या जैसे समस्या रखी। उसने समस्या ये रखी कि मैं कई लड़कियों के साथ, किस लड़कों के साथ मेरा बहुत संपर्क रहा है, इसलिए मैं जानती नहीं कि मेरा पिता का पिता कौन है। कृपया मेरी सहायता करिए, मैं जान सकूं कि मेरा पिता कौन है, ये मैं पता कर सकूं। एकदम वही का वही वाकया, वही की वही घटना चक्र है, वही की वही परिस्थितियां हैं जो परिस्थितियां सत्यकाम जाबाल की थी, वही समस्या आज पैदा हुई है। तो इसका अर्थ यह है कि जिस समय आज इतनी संकट की स्थिति पैदा हुई है, महाभारत के समय भी इतनी संकट की स्थिति पैदा हुई होगी। मेरा मानना है, जो मैंने अपनी किताब में जो सेंट्रल थीम दी है महाभारत का धर्म संकट में, कि जब जब किसी समाज में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जैसा मैंने लिखा कि आप सबने पढ़ा, आपने इसके इंट्रोडक्शन में भूमिका पढ़ा आपने, जब जब समाज में आर्थिक उन्नति बहुत अधिक हो जाती है और जब जब टेक्नोलॉजिकल तरक्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मर्यादाओं पर संकट हमेशा आता है, मर्यादाओं की हानि होती ही होती है। ये एक ऐसा नियम है प्रकृति का जो अनुल्लंघनीय है, जिसके बारे में कोई कुछ कर नहीं सकता। किंतु मेरा प्रश्न ये है कि अगर प्रॉस्पेरिटी के कारण, अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण तकनीकी उन्नति बहुत ज़्यादा हो गई, आर्थिक उन्नति बहुत ज़्यादा हो गई, और उसके परिणाम स्वरूप मर्यादाओं की हानि हो गई, मर्यादाओं में हानि हुई, मर्यादाओं को नुकसान हो गया, धर्म की हानि हो गई, तो धर्म की हानि न हो, क्या इसलिए हम लोग आर्थिक उन्नति प्राप्त न करें? क्या हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्राप्त न करें? क्या तकनीकी उन्नति न हो? क्या आर्थिक समृद्धि न हो? इस डर के मारे कि मर्यादाओं की हानि ना हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? वर्षों बाद हमें एक ऐसा नेता मिला है, श्री नरेंद्र मोदी, जिनके कार्यों के परिणाम स्वरूप देश को एक नई दिशा मिल रही है प्रगति की और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। सब इस डर के मारे कि मर्यादाओं की हानि हुई, इसलिए हम मर्यादाओं की हानि होगी, मर्यादाओं में कुछ शिथिलता आ गई, मर्यादाएं टूटेंगी, मर्यादाओं की हानि होगी, मर्यादाओं में नुकसान होगा, इसलिए हम अपनी आर्थिक उन्नति न करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट न करेंगे। कैसे हो सकता है? आर्थिक उन्नति तो होगी ही होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो होगी ही होगी, वो तो होनी ही है, परंतु टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो, आर्थिक उन्नति भी हो, प्रभुत्व समृद्धि प्राप्त हो, हम कहीं से कहीं पहुंच जाएं,
समुच्चय हो और साथ ही मर्यादाओं की हानि भी ना हो, ये करना तो बहुत ही आवश्यक है। अगर मर्यादाएं टूट गई, मर्यादाएं समाप्त हो गई, तो हर उन्नति, हर प्रॉस्पेरिटी, हर समृद्धि बेकार की है। किंतु समृद्धि ना हो, इस डर के मारे समृद्धि के कारण मर्यादा टूट जाएंगे, समृद्धि ना हो, हम गरीब बने रहे, पर्याप्त हम निर्धन और दरिद्र बने रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर आर्थिक समृद्धि प्राप्त करनी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमको प्राप्त करनी है, और किंतु साथ ही साथ हमको मर्यादाओं की हानि भी नहीं होने देनी, तो मित्रों मेरा मानना ऐसा है कि हमें वैसा प्राप्त करने के लिए धर्म पर आचरण करना ही होगा। की वर्ड धर्म है, की वर्ड धर्म। आर्थिक समृद्धि होगी और प्रभु समृद्धि होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी ज्यादा होगी, किंतु धर्म का पालन करेंगे तो धर्म के पालन के परिणाम स्वरूप मर्यादाएं नहीं टूटेंगी, और समृद्धि भी होगी, तो हमारा धर्म भी सक्षम रहेगा। ये होना कोई कठिन काम नहीं है। सिर्फ शर्त एक है कि हम धर्म का पालन करें। ये कहना बहुत आसान है कि धर्म का पालन करें, किंतु धर्म का पालन कैसे करें? यानी धर्म होता क्या है, धर्म क्या होता है, ये एक इतना व्यापक, इतना गहन और इतना रहस्यपूर्ण विषय है जिस पर जितनी बहस हो उतनी कम है। पर बहस तो करनी पड़ेगी। अगर धर्म का आश्रय लेना है और समृद्धि भी प्राप्त करनी है, तो धर्म का आश्रय तो लेना पड़ा होगा। किंतु प्रश्न उठते हैं कि धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? मैं 2-3 आपको सिचुएशन बता रहा हूं, 2-3 सिचुएशन बता रहा हूं, और उसमें किसी का कोई तिरस्कार नहीं है, किसी का अपमान नहीं है, किसी की खिल्ली नहीं उड़ाई जा रही, किंतु सत्य भाषण तो करना ही पड़ेगा। और सत्य भाषण ये है मित्रों कि अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि माता पिता की सेवा करना मेरा धर्म है, तो मित्रों वो मेरा धर्म है, किंतु वो मेरा रिलीजन नहीं है, वो मेरा मजहब नहीं है। हम धर्म को रिलीजन और मजहब से अलग मान के जब तक हम नहीं चलेंगे, तब तक हम धर्म को नहीं समझ पाएंगे। ये तय है। दो पार्टनर्स होते हैं, मिलकर बिजनेस करते हैं, इसको कहते हैं भाईवाली करते हैं। हम कहते हैं भाईवाली धर्म, पार्टनरशिप धर्म में चलती है। अगर पार्टनरशिप धर्म में चलती है तो वो रिलीजन पे नहीं चलती, वो मजहब पे नहीं चलती, वो धर्म पे चलती है। अगर विद्यार्थी का पढ़ना उसका धर्म है, अगर अध्यापक को पढ़ाना अपना धर्म है, तो वो उसका मजहब नहीं है, वो उसका रिलीजन नहीं है, वो उसका धर्म है। हमको ये अपने हृदय में गांठ बांध लेनी चाहिए कि धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, धर्म का अर्थ मजहब नहीं है, और धर्म का अर्थ है धर्म और धर्म इसके अलावा कुछ नहीं। किंतु वो धर्म होता क्या है, इस बहस में मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूं। ये बहुत बड़ा विषय है। हमें तो कहा गया है कि धर्म को अगर ढूंढना है, आपको धर्म को प्राप्त करना है, धर्म को समझना है, तो अंधेरे की गुफा में जाओ, बैठो, तब करो, ध्यान लगाओ, तो जाके धर्म की प्राप्ति, धर्म समझ में आएगा। अर्थात धर्म समझना कोई आसान काम नहीं है, और धर्म समझना आसान काम नहीं है। महाभारत के जितने भी बड़े योद्धा मारे गए, चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोण हो, चाहे कर्ण हो, सब अधर्म पूर्वक मारे, और कृष्ण की सपोर्ट से मारे। अपने आप में ये अधर्म है। और पांडवों को ये अधर्म इसलिए कम करना पड़ा कि उनके पास मरने योग्य योद्धा ही एक था। अभिमन्यु हो गया, ऐसा था ही नहीं अयोध्या योद्धा जिसको अधर्मपूर्वक मारा, जिसको मारने उनको बहुत बड़ा एक उनको बलिदान करना पड़ा हो। तो अधर्मपूर्वक मरने में जो योद्धाओं की संख्या है वो कौरवों पक्ष में ज्यादा है, पांडवों में कम है। इसका मतलब क्या है कि धर्मपूर्वक मारा गया। कृष्ण तो अधर्म नहीं कर रहे, किंतु कृष्ण ने जितने योद्धाओं को मारा, भाषण को मारा, भीष्म को मारा, द्रौपदी को मारा, कर्ण को मारा, निश्चित रूप से उनको अधर्मपूर्वक मारा गया। किंतु क्या कृष्ण ने अधर्म किया? क्या अगर कृष्ण ने अधर्म ही किया था
तो यदा यदा ही धर्म से सब हम गप मार रहे हैं क्या? हम झूठ बोल रहे हैं क्या? हम झूठ नहीं बोल रहे। मतलब यह है कि धर्म का अर्थ समझना, धर्म का मर्म समझना भी आसान काम नहीं। धर्म का अर्थ समझना भी आसान काम नहीं। हमने मूर्खतावश, शुद्ध मूर्खतावश, जहालत के परिणाम स्वरूप हमने धर्म को रिलीजन और मजहब का पर्यायवाची मान लिया है। मित्रों, अगर आपको महाभारत के धर्म संकट नामक थीम पर विचार करना है, अगर आपको रामायण पर विचार करना है, अगर आपको महाभारत पर विचार करना है, अगर आपको भागवत पर अध्ययन करना है, अगर आपको यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत का अर्थ समझना है, अगर रामो क्या बात मुझे ध्यान नहीं आ रहा, रामो विग्रहवान धर्मागर, राम धर्म का साक्षात रूप है। अगर महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था तो धर्म क्या था? वो धर्म रिलीजन नहीं है, वो धर्म मजहब नहीं है, वो धर्म क्या है? वो धर्म है। उस धर्म को हमें समझना पड़ेगा। और हमने आंखें बंद करके, दिमाग में ताला लगा करके हमने धर्म को रिलीजन मजहब करना शुरू कर दिया और धर्म का अर्थ समझने की मैंने कोशिश नहीं करते। धर्म का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अपनी बात खत्म करने से पहले मैं इस बहुत बड़े हुजूम में इकट्ठे हुए जो बहुत विद्वान लोग हैं, जो अवनियेश जैसे शिक्षक लोग हैं, बहुत सारे मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि वो समय आ गया है जब रिलीजन और मजहब के चंगुल से मुक्त होकर के, रिलीजन और मजहब के बंधन से फ्री होकर के हमें धर्म पर विचार करना ही पड़ेगा और बहुत ही जोर शोर से करना पड़ेगा। किंतु वो विचार वैसा नहीं होगा जैसा रोज शाम को 3-4 लोग इकट्ठे होकर के बहस करना शुरू कर देते हैं। वो बहस से धर्म पर विचार नहीं होगा। धर्म पर विचार करना है तो धर्म पर तरीके से विचार करना पड़ेगा, धर्म पर गहन विचार करना पड़ेगा, धर्म पर साहित्य में, शिक्षा में, मीडिया में, संगोष्ठियों में, व्यक्तिगत स्तर पर 2, 3, 4, 5 के संगोष्ठियों में धर्म पर विचार बहुत ही गहन विचार करना पड़ेगा। अगर हम गहन विचार नहीं करेंगे तो फिर आपके सामने परिणाम स्पष्ट खड़े हो हुए हैं। धर्म को रिलीजन मान लिया गया, धर्म को मजहब मान लिया गया है। इसलिए जो देश में सिकुड़न हो रहा है, जो भारत से भारत बन गया, भारत से क्या बाकी बचेगा, अगर चलता रहेगा तो बहुत ही गलत काम हो जाएगा। इसलिए हम अगर अपने आप को देश को बनाना चाहते हैं, महाभारत के धर्म संकट को वास्तव में समझने की हमारी इच्छा है, राम धर्म का साक्षात रूप में हमें समझने की इच्छा है, कृष्ण हर युग में धर्म की स्थापना करते हैं, इसका अर्थ हमें इसको समझने की हमारी इच्छा है, तो धर्म पर हमें बहुत ही विशिष्ट, गहन और लगातार निरंतर बहुत भारी विचार करना पड़ेगा। बहुत भारी मर्म भेदी हमको विचार विमर्श करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो देश पहले कितना बड़ा था, कितना रह गया है, बाकी इतना नहीं बचेगा। हमें धर्म को बचाना है ताकि भारत बचे, ताकि हम बचे। ये हमारा फर्ज भी है, हमारा एक फर्ज है कि हम देश बचाएं। और देश को बचने का जो इस समय जो की पॉइंट है वो है धर्म। अगर हम धर्म को भूल जाएंगे, धर्म को नहीं समझेंगे तो सब कुछ खत्म हो रहा है। धर्म को समझना बहुत आवश्यक है और धर्म क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत आभार कबाली जी, बड़ी विद्वतापूर्ण वक्तव्य आपने दिया। उपस्थित अभ्यागतों, अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर सूर्यकांत वारी की पुस्तक महाभारत का धर्म संकट का लोकार्पण करने की अनुभव बैठ जाओ लो। अरे बैठ जाओ बॉस, स्टिल भाई
स्टिल आज लोकार्पित हुई कृति महाभारत का धर्म संकट का मूल्य 300 रुपये है, पर आज विशेष मूल्य 200 रुपये पर यह उपलब्ध होगी। जो बंधु लेना चाहें वो पीछे से बाद में ले लें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती स्मृति जुबेर ईरानी भारतीय मूल्यों और परंपराओं की संवाहक, महिला सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकारों की प्रबल पक्षधर। पार्टी एवं संगठन में अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का सफल निर्वहन करने के उपरांत वे 2011 में राज्यसभा के लिए चुने गए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में आप शिक्षा के स्वरूप को भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्थापित करने के लिए कृत संकल्प हैं। राजनीति में आने से पूर्व वे टेलीविजन जगत की लोकप्रिय अभिनेत्री रही और जिनकी अभिनय क्षमता खूब सराही थी। आप एक प्रभावी वक्ता हैं और किसी भी विषय पर अपनी राय विवाद राय रखने के लिए जानी जाती है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ वे आए अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्रीमती स्मृति। मंच पर विराजमान पूजनीय कृष्ण गोपाल जी, मंचासीन आदरणीय सूर्यकांत बाली जी, अवदिनेश जी, प्रभात जी और आज इस सभागार में महाभारत का धर्म संकट इस किताब के लोकार्पण में पधारे सभी स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को मैं मन से प्रणाम करती हूँ। सच कहूँ तो जब सूर्यकांत बाली जी ने मुझसे भेंट की और मुझे आमंत्रित किया आज के इस कार्यक्रम के लिए, तो मेरा मात्र पहला प्रश्न ये था कि बाली जी आप जैसे विद्वान, मुझ जैसी गृहिणी को इस लोकार्पण में क्यों बुला रहे हैं। तो बाली जी ने मुझसे प्रश्न किया है कि स्मृति जी महाभारत तो आपने पढ़ा होगा, आपको कोई एक पात्र ऐसा लगा होगा महाभारत में जिसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे। मैंने तब अपने जवाब को बाली जी के सामने प्रस्तुत नहीं किया। मुझे थोड़ा और कुरेदते हुए बाली जी ने कहा कि महिला हैं तो शायद कुंती की व्यथा को समझा होगा, गांधारी की चुनौतियों को देखा होगा, या पांचाली के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया गया उस पर आक्रोश व्यक्त करना चाहेंगी। मैंने बाली जी से कहा कि हाँ बाली जी, ये स्वाभाविक है कि एक महिला होने के नाते मुझसे अपेक्षा की जाए कि महाभारत के इस महाग्रंथ में मेरी सहानुभूति मात्र एक महिला के प्रति ही सीमित रहेगी, लेकिन एक आधुनिक भारत की महिला होने के नाते ये हम सारी बहनें जानते हैं इस युग में कृष्ण बचाने के लिए नहीं आएंगे, शस्त्र उठाना है तो द्रौपदी को स्वयं उठाना है। बाली जी ने फिर भी प्रश्न करते हुए मुझसे पूछा कोई तो ऐसा पात्र होगा। मैंने कहा बाली जी क्या आप सोच सकते हैं आज के युग में क्या अभिमन्यु जैसा पुत्र किसी माँ को प्राप्त होगा? वो अभिमन्यु जिसके पास पूरा ज्ञान नहीं था कि चक्रव्यूह को भेदना जानता था, लेकिन उस भेदे हुए चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानता, लेकिन अच्छी तरह जानता था कि पिता की अनुपस्थिति में, बड़ों की अनुपस्थिति में ये चुनौती जब आई है तो अपना धर्म समझते हुए इस चुनौती को स्वीकार करता है, ये जानते हुए कि धर्म के पथ पर चलते हुए वो वीर गति को प्राप्त होगा। आज इस कार्यक्रम में आने से पहले मेरा दिन का शेड्यूल जो है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं रात को, तो मेरे पुत्र ने कहा कि आप इस कार्यक्रम में क्या बोलने वाली हैं, क्योंकि आगे चल के अगले आधे घंटे में एक और जगह मेरा कार्यक्रम है जिसके लिए मेरी स्पीच लिखी दिखाई आ चुकी है। तो मेरे पुत्र ने मुझसे पूछा कि ये वाले कार्यक्रम की आपकी स्पीच तो आई नहीं, आप अगर चाहें तो मैं मदद करूँ। मैंने उससे कहा बाली जी कि आज एक माता से पूछो कि पुत्र एवं पुत्री को आदेश दिया जाए कि चैनल बदल दो, तो उस आदेश के पालन में कितना वक्त लगता है। लेकिन कैसा होगा वो अभिमन्यु जिसने धर्म के पथ पर चलते हुए मौत को गले लगाया। मेरे पुत्र ने जब इस गाथा को सुना तो मुझसे कहा कि माँ इससे एक और संकेत मिलता है कि जब ज्ञान आधा अधूरा हो तो उसके भी कितने ही गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज इस मंच से बाली जी ने एक प्रश्न किया कि क्या इस मॉडर्न आधुनिक भारत में टेक्नोलॉजी की जिस प्रकार से गति बढ़ रही,
क्या उसमें धर्म के प्रति संकट लग रहा है? एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक माँ होने के नाते बाली जी कहना चाहती हूँ, सरकार का काम है सुविधा प्रदान करना, सरकार का काम है साधन प्रदान करना, संस्कार आज भी परिवार और समाज ही देता है। क्या हम टेक्नोलॉजी से इसलिए बैर कर लें क्योंकि आज हम में से कई लोगों के पास वक्त नहीं है गीता का उपदेश अपने बच्चों को समझाने के लिए? इसलिए आज इस मंच से मेरा तो मन था कि पूजनीय कृष्ण गोपाल जी जो अपना वक्तव्य रखेंगे उसको सुनूंगी। मैं मात्र इतना कहना चाहती हूँ, बाली जी ने बार बार इसे दोहराया और कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म तब धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के लिए अवतरित होंगे इस धरती पर, ये हमें महाग्रंथ सिखाता है। लेकिन आज आप सबसे और आपके माध्यम से जितने लोगों तक मेरी बात कि हम टेक्नोलॉजी से बैर न लें। जब जब धर्म पर संकट आए, धर्म के लिए कोई चुनौती आए, तो अपने अंदर के राम और कृष्ण को याद करते हुए हम धर्म की विजय के लिए अपने आप को समर्पित करें। आज यही निवेदन इस मन से रखते हुए बाली जी, आज आपने मुझे यहाँ बुलाया और सबका आशीर्वाद आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए और इस किताब की, इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए मेरी ओर से आपको साधुवाद, धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्रुति जी। बहुत कम शब्दों में आपने अपनी बात रखी कि संस्कार देने हैं तो वो समाज और परिवार से ही मिलेंगे। आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी प्रखर चिंतक विचारक हैं, इनकी दृष्टि अत्यंत व्यापक है। आप निरंतर अध्ययनशील रहते हैं और आपके अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर करने के उपरांत डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वर्तमान में आप विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहतर कार्यवाह हैं और इस नाते पूरे देश में आप निरंतर प्रवास करते हुए भारतीय मूल्य और परंपराओं को लोगों को बताते हैं। हमारा सौभाग्य है वे यहाँ पधारे हैं, तो उनसे आग्रह करता हूँ कि अपने उद्बोधन से हमें समाधानित करें। माननीय डॉक्टर मंच पर विराजमान पुस्तक के जो लेखक हैं श्रीमान सूर्यकांत बाली जी, जो HRD मिनिस्टर हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी, विनजेश जी, प्रभात जी और सभागृह में उपस्थित सभी विद्वज्जन, माताओं और बहनों, आज से लगभग 10-12 वर्ष पूर्व मैं बाली जी के पुस्तक पढ़ा था, भारत गाथा, और वो जब पढ़ा था उसके बाद आज पहली बार मैं उनको प्रत्यक्ष में भेंट मिला। वो पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे मन में बहुत सारे विषय और अध्ययन करने के लिए वो पुस्तक करी और इसमें बार को अगर भेंट करूंगा तो उस पुस्तक के और विस्तार के लिए उनसे मैं निवेदन करूंगा। पहली बार मैं भारत गाथा में पढ़ा कि कैसे जो ऋषि जिन्होंने ऋग्वेद की ऋचा को किया, अनुभव किया, उन ऋषियों में से ऋषि शूद्र वर्ग के जिन वर्गों उन ऋषियों ने ऋग्वेद में और दी है। मेरे उससे पहले इतना उसका ज्ञान नहीं था। फिर मैं विभिन्न पात्रों को देखा जो भारत गाथा में थे, उसमें मैं एक ऋषि का है बाली जी में पुस्तक ऋषि का वर्णन किया है और ऋग्वेद में विवाह का देने वाली वो महिला ऋषि
साल में महारानी बनकर के प्रवेश करती है, वो सूर्य सावित्री का सूत्र मैं पहली बार उनकी पुस्तक से अनुभव किया। और जब नहीं बताई तो स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा थी को मैंने करके देखा। जैसा मैंने पिछले दिनों से सुना तो जो अपना बड़ा ग्रंथ है महाभारत जय नाम से वो प्रारंभ हुआ था और व्यास नाम के अद्भुत कवि भी हो गए, समाज ज्ञानी थे और धर्म के उन्होंने उस काल की घटनाओं को कितने ढंग से दिया है और काल जयी विश्व के सामने रामायण और को छोड़ दें तो मैं समझता हूँ विश्व के इतिहास में इतना बड़ा ग्रंथ तो जाती से पहले अनेक लोगों का विवाद होता है इसलिए इतिहास में इतना बड़ा ग्रंथ कहीं और मानवीय जीवन की प्रत्येक समाज की परिस्थितियों में निर्मम के साथ व्यक्ति का विश्लेषण करने में व्यास वो रुकती ऐसा विशेष ग्रंथ है तो इस देश की बड़ी अभूतपूर्व एक निधि है। जाए तो महाभारत और घटोत्कच शतरंज खेलते थे। मैं आसाम गया तो अनेक स्थान ऐसे जो पांडवों से आसाम में गए रुक्मिणी तो यही की थी और पांडवों की कथा पंजाब राजस्थान पांडवों की कथा अर्थात इस देश की जन जीवन में ये ग्रंथ इसका दृष्टि से हल्का लेकिन ऐसा है धर्म का संकट इसके बारे में बहुत बार बहुत से धर्म रीति से स्पष्ट होते हैं लेकिन द्वंद्व बराबर ना है। ये द्वंद्व है ठीक क्या गलत है। व्यासी बार से करने ये केवल महाभारत का कालखंड कथा नहीं है, ये हर काल में वाला संकट है। हर काल में कोई ऐसा व्यक्ति जो ठीक मार्ग को प्रशस्त कर सके ये या ये लेकिन इस सारे ग्रंथ में मुझको जो सबसे श्रेष्ठ पात्र लगा वो द्रौपदी है। लोगों को तो अपना मुझको में कोई वो राज्यसभा में पूछती है खड़े होकर के कि हे वंशियों बताओ तो सही क्या मैं धर्म के द्वारा जीत गई हूँ। एक महिला ने पूरे पूरे वंशियों की राज्यसभा को मन कर दिया और आगे होती है द्रौपदी जो आप बोलो मैं करूंगी भीष्म ऐसा काम है जो धर्म देवता भी है वो भी किन विमूढ़ हो गया करते हैं। धर्म का तो बहुत बड़ी है, धर्म की
धर्म के द्वारा जीती गई हूँ हिम्मत के साथ उस भरी सभा में कोई नहीं सका और इसलिए उसकी हिम्मत की युग तक सब रही। विवाद इन 5 पांडवों के साथ हुआ है, लेकिन किसी मतलब के नहीं है। ये इन गौरवों से इनके मन में संभ्रम बना है, वो धर्म का संकट जो है इनके बस का युद्ध है नहीं। कौन लड़ सकता? तो देखिए द्रौपदी बहुत चतुर है, कृष्ण को बना पांचों वीरों के सामने द्रौपदी ने जो श्लोक बोला है मैं आपके सामने बोलूं। नैव मे पति असंति, ये मेरे पति नहीं है। नैव कोई पति नहीं है कृष्ण, मेरा कोई बेटा नहीं है, पिता मेरा कोई भाई भी नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं है। और कृष्ण नाम बोल के सुन लो, नहीं मधुसूदन खुला चेंज कर दिया। भगवान कृष्ण को बोलो तुम कृष्ण भी कर्तव्य दूर हो गए, क्या बोले इसने